स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ईरान के दौरे पर होकर आए हैं, तब से भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ ना कुछ गतिविधि हो रही है। बीच में तो आपने ये भी देखा कैसे ईरान ने डायरेक्टली पाकिस्तान के टेरिटरी में जो मिसाइल्स है वो छोड़ दिया था। खैर उसका भारत से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पर एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि फाइनली, क्योंकि ईरान ने पहले अनाउंस किया था कि हम वीजा फ्री पॉलिसी लाएंगे, लेकिन फाइनली इसको अनाउंस कर दिया गया। आप देख सकते हो, ईरान अनाउंसेस वीजा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियंस सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो यहां पर क्या क्या कंडीशंस हैं और भी इससे रिलेटेड कई चीजें हम जानेंगे ईरान के पर्सपेक्टिव से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हमारे पास फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, और पूरी कहने का मतलब है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा। इनफैक्ट इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, ताकि कभी भी कोई भी आपको डाउट हो पूरे जर्नी में तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल खबर ये आती है कि इंडियंस के लिए अगर वो ईरान जाना चाहते हैं तो वो वीजा फ्री जा सकते हैं। हां, कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है, दिसंबर के महीने में ईरान ने यहां पर अनाउंस किया था कि हम भारतीयों के लिए वीजा फ्री एक्सेस लेकर आएंगे। लेकिन यहां पर अब फाइनली 4 फरवरी से ये आपका अप्लाई हो गया है, और इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहां पर अब सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि कौन ईरान जा सकता है, कौन भारतीय सिटीजन्स है जो ईरान जा सकते हैं वीजा फ्री। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए है। मतलब कि अगर आप टूरिज्म के पर्पस से जाना चाहते हो, ईरान घूमने जाना चाहते हो, तो ही आप जा सकते हैं वीजा फ्री। आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली फ्लाइट की टिकट बुक करिए और वहां पर जाइए। हां, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, किसी और चीज के लिए जा रहे हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप ईरान सिर्फ एयर के माध्यम से जा सकते हैं, मतलब जहाज के माध्यम से जा सकते हैं, फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं कि यहां पर मैं देख रहा था, जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था, कि जो मेक माई ट्रिप और ये जो वेबसाइट्स हैं, वहां पर आपको कोई भी फ्लाइट नहीं दिखाएगी ईरान की, और उसका कारण वगैरह क्या है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई टूरिस्ट जाता है ईरान, तो वो कितने दिन तक ईरान में रह सकता है। देखो, ये है आपका 15 दिन, मतलब 15 दिन से ज्यादा वो ईरान में नहीं रह सकता, ठीक है। और अगर मान लो अगर वो 1 महीने पहले ही घूम कर आया, तो क्या 1 महीने बाद वापस जा सकता है? नहीं, यहां पर उसको 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। आप 15 दिन घूम कर आए, फिर 6 महीने बाद ही आप जा सकते हो वीजा फ्री। हाँ, अगर आपको और लंबा वहां पर ट्रैवल करना है, बार बार जाना है, 6 मंथ्स के अंदर ही जाना है, तो आपको यहां पर वीजा लेना पड़ेगा, और तब आप जितना चाहो जा सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ईरान आखिरकार ये कर क्यों रहा है। देखो, 2023 में दिसंबर में जब ईरान ने ये अनाउंस किया था रिलैक्सेशन, तो उसने सिर्फ भारत के लिए नहीं, 32 और देशों के लिए ये रिलैक्सेशन दिया था। और ये जो मूव है वो बेसिकली ईरान के अंदर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए। ईरान के जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि दुनिया से और भी बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो हमारे देश में आए। इनफैक्ट यहां पर एक और चीज आपको समझना है, जो मिनिस्टर थे उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि ईरान को जो लेकर जो फोबिया है ना दुनिया के अंदर, उसको हटाया जाए। ईरानोफोबिया उन्होंने ये नाम दिया, कि यहां पर ईरान का जब भी नाम आता है तो यहां पर जो अलग अलग चीजें हैं, धारणाएं हैं, वो यहां पर सामने आ जाती हैं। तो हम उसको हटाना चाहते हैं और इस नेगेटिव परसेप्शन को हटाकर एक पॉजिटिव परसेप्शन में बदलना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। और बाकी के अगर आप 32 कंट्रीज देखना चाहो कि कौन कौन से देशों को ये वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है, रशिया, यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, कतर, ये सारे आपको देश देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो टर्की, अजरबैजान, ओमान, चाइना, अर्मेनिया, इन सबको भी जो वीजा फ्री एक्सेस है वो दे दिया गया था ईरान के द्वारा। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत को कौन कौन से देश, कितने देश वीजा फ्री
ट्रैवल अलाउ करते हैं। देखो रिसेंटली आपने देखा होगा मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम, इन्होंने भी यहां पर जो वीजा का रिक्वायरमेंट है इंडियन सिटीजन्स के लिए उसको हटा दिया है। दिसंबर 2023 में ही खबर आई थी कि थाईलैंड जो है वो 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक जो वीजा है उसको एग्जेम्प्ट कर रहा है इंडियन सिटीजन्स के लिए। थाईलैंड चाहता है कि और ज्यादा, आपको पता ही है कि भारत से बहुत से लोग थाईलैंड जाते हैं ट्रैवल करने टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, तो यहां पर थाईलैंड चाहता है कि उनकी संख्या और ज्यादा बढ़े। इसके अलावा श्रीलंका में आपको पता ही है कितना क्राइसिस आ रखा है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो श्रीलंका को भी चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर टूरिस्ट आए। और अक्टूबर के महीने में पिछले साल उसने अनाउंस किया कि भारत, चाइना, रशिया उनको वीजा फ्री एक्सेस देगा। और श्रीलंकन गवर्नमेंट का एम है कि 2026 तक 50 लाख टूरिस्ट जो हैं, ये जो टारगेट है 50 लाख टूरिस्ट का, वो अचीव कर पाए। अभी प्रेजेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो 27 कंट्रीज ऐसे हैं जो वीजा फ्री एंट्री देते हैं। देखो और भी ऐसे देश हैं, लेकिन वीजा फ्री एंट्री का मतलब आपको वीजा एकदम नहीं चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि आपको ऑन अराइवल भी वीजा मिल जाता है। वो सारी चीजें आपको पता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा, तो उसमें वो सारी चीजें काउंट की जाती हैं। लेकिन ये जो 27 कंट्रीज है, इसमें कौन कौन से देश हैं जो वीजा फ्री एंट्री देते हैं भारत को? केन्या, इंडोनेशिया, बारबाडोस, भूटान, हैती, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर इसका फायदा क्या होता है। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा है, बड़ा फायदा, वो है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अक्सर आप सुनते होंगे, साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है, तो उसमें हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो उस हिसाब से निकाला जाता है कि दुनिया में जो देश हैं उनको कितने देश वीजा फ्री एंट्री देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2024 का ये जो इंडेक्स आया था उसमें 6 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया था, फर्स्ट पोजीशन पर थे। पहले से ही जापान और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर रहते थे, लेकिन इसके अलावा 4 यूरोपियन देश भी फर्स्ट पोजीशन पर आ गए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। इसका कारण यह है कि दुनिया में 227 जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें से 194 डेस्टिनेशंस में उनको वीजा फ्री एक्सेस दिया जाता है, इन 6 देशों को, जापान, सिंगापुर और ये 4 यूरोपियन कंट्रीज। जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपको बता दूं 2024 के इंडेक्स के हिसाब से भारत का रैंक है 80th, और भारत का ज्यादातर रैंक आप देखोगे कभी 80, 81, 82 इसी के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहां पर अगर आप देखिए तो वीजा फ्री एक्सेस भारतीयों को 62 कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, और इसी की वजह से हमारा पोजीशन जो है 80th नंबर पर है। अब इसमें क्या है ना कि देखो ज्यादातर ये जो वीजा फ्री एक्सेस दिया जाता है भारतीयों को, वो कोई बहुत डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर मान लो यूरोप के कई देश यहां पर भारत को वीजा फ्री एक्सेस देने लगे, अमेरिका देने लगे, तो उससे अपने आप हमारी रैंकिंग बहुत तेजी से इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि उन देशों से अगर हमें वीजा फ्री एक्सेस मिलता है तो ऑटोमेटिकली बाकी के बहुत से देशों से हमें वीजा फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए भारत सरकार को। खैर, यहां पर अब मैं आता हूं कि ईरान को लेकर जो मैं आपको बोल रहा था ना, क्योंकि अभी ये जो ईरान ने वीजा फ्री दिया है, एक्सेस दिया है, इसमें भारतीय जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ एयर के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, यहां पर बताया गया कि जब आप वो मेक माई ट्रिप हो गया और साथ ही साथ गो आई बीबो हो गया, उन सब में अगर आप जाओगे तो आपको ईरान की कोई भी फ्लाइट नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका सिंपल कारण है यूएस और इंटरनेशनल सैंक्शंस। आपको पता है अभी भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो ईरान की फॉरेन पॉलिसी और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी वजह से यहां पर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया था, जिसकी वजह से भारत की जो ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट्स हैं वो डायरेक्टली अपने वेबसाइट पर ईरान की फ्लाइट्स को शो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ईरान में फ्लाइट्स जाती ही नहीं है, भारत से जाती हैं, लेकिन आपको वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप डायरेक्टली एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको मिल सकता है, या फिर मेक माई ट्रिप वगैरह में अगर आप कॉल करोगे तो आपका बुकिंग हो सकता है। तो ये चीज है, आपको ध्यान में रखना है। खैर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा ओबामा के समय यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया गया था, राइट, जिसमें अमेरिका था, यूएन के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे, और यहां पर एक लग रहा था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हट गया है, लगा हुआ है, उसको हटा दिया जाएगा, और फाइनली ओबामा के आने के बाद उसको हटा दिया गया था। और इसको देखते हुए यहां पर खबर यह भी आई थी कि उस समय जो एयर इंडिया, आपको पता ही है वो गवर्नमेंट का होता था एयर इंडिया, अभी तो टाटा का हो गया है, तो वो 2016 में रिपोर्ट आया था कि बहुत जल्द ईरान के साथ यहां पर जो फ्लाइट्स हैं वो रन करने वाले हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि यहां पर आपको पता है ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उन्होंने ये जो पूरा नेगोशिएशंस हुआ था, जो ईरान न्यूक्लियर
डील हुई थी उसको विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद वापस से सैंक्शंस लगा दिया जाता है ईरान के ऊपर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लाइट्स वगैरह उड़नी थी वो नहीं हो पाया था। खैर, अब फाइनली यहाँ पर यही है कि भारत और ईरान काफी क्लोज आना चाहते हैं। डजंट मैटर कि अमेरिका कितना सैंक्शंस लगा रहा है नहीं लगा रहा है, कहीं ना कहीं अब भारत को भी ये चीज रियलाइज हो गई है कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करेंगे। अगर ईरान हमें सस्ता तेल देगा तो वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देखोगे अभी जो बजट आया था 2024-25 का इंटरिम बजट, उसमें भारत ने 100 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट किए हैं चबहार पोर्ट को लेकर, जिससे हमें जो एक्सेस है ऑयल गैस रिसोर्सेज का ईरान में और सेंट्रल एशिया में वो हमें मिल जाएगा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अंडर द सिटीजनशिप एक्ट भारत में जो है उसके अंदर सेक्शन 5 है, उसके तहत जो भी इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं उनको अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो भारत में उनको कितने साल तक रहना पड़ता है तब वो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना हो स्टडी IQ पर, कोई भी बैच, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।